हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है मित्रों। आपकी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जो आपकी इकोनॉमी, साइंस टेक और जो आपके करंट वाले सेक्शन के टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम की। तो जो आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया में इनोवेशन के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपको इकोनॉमी सेक्शन में पूछा जा सकता है। जैसे स्टार्टअप हो गया, एमएसएमई हो गया, फूड प्रोसेसिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, मनी लॉन्ड्रिंग है। इस तरह के टोटल लगभग 15 से 17 सबसे फेवरेट टॉपिक होते हैं आपकी परीक्षाओं में। और गवर्नेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो गया। तो मित्रों ये सारे टॉपिक जो हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया की। तो यहाँ पे बहुत ही कोर पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। जब भी आप एक स्टार्टअप के इकोसिस्टम पे एक आंसर लिखने जाएंगे तो बस ये 6 से 7 पॉइंट आपको याद रखने हैं और इसी के बेस पे आपने अपने आंसरों को लिखना है। तो मित्रों देखिए, अगर स्टेटस की बात की जाए इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम की, तो भारत जो है आपका थर्ड लार्जेस्ट आप हमारे यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 98,000 स्टार्टअप थे हमारे 2023 तक। देखिए स्टार्टअप में अगर हम लोग बात करें यूनिकॉर्न्स की, तो यूनिकॉर्न जो है आपके मई 2023 तक भारत में टोटल जो आपके यूनिकॉर्न है ये मई 2023 तक 108 हो गए हैं। हालांकि इसमें जो आपकी पर ईयर की ग्रोथ है वो आपकी कम देखी गई है। जो पिछली बार आपके जो टोटल यूनिकॉर्न थे, जबकि इस साल जो आपके हैं वो पिछली बार से कम है। तो यूनिकॉर्न में एक पूरा डिक्लाइन देखा गया है, लेकिन टोटल जो स्टार्टअप है इसमें आपकी एनुअल 15% की ग्रोथ रेट देखी गई है। और अगर हम टेक्नोलॉजी के टेक स्टार्टअप की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड में आपका। तो आपने ये पॉइंट्स जो आपके हैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपने इस्तेमाल करने हैं, जिसमें आप ये बात याद रखिए कि भारत जो है, इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, जिसमें आप ये 98,000 स्टार्टअप 2023 का डेटा दे सकते हैं। टेक स्टार्टअप में हम सेकंड लार्जेस्ट हैं और एनुअल जो आपकी ग्रोथ है, एवरेज ग्रोथ है जो है आपकी 15% है। बात करें यहाँ पे थोड़ा यूनिकॉर्न को देख लीजिए। यूनिकॉर्न्स क्या होता है, इसमें आपकी 4 कैटेगरी होती है। एक होती है चीता, एक है आपका गैजल, एक होता है यूनिकॉर्न, एक होता है डेकाकॉर्न। तो चीता वो है जो अगले 5 वर्षों में आपका यूनिकॉर्न बन सकता है, मतलब जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच जाएगी अगले 5 वर्षों में, वो चीता है। जो अगले 3 वर्षों में पहुंचेगा वो गैजल है। जो यूनिकॉर्न मतलब जो $1 बिलियन के वैल्यूएशन को रखता है, और डेकाकॉर्न जो 10 बिलियन मतलब $10 बिलियन के वैल्यूएशन को रखता है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं आपकी, चीता, गैजल, यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न। हो सकता है सुमेलित होने के लिए पीटी में भी आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया जाए, पर ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जो आपका इंडियन फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि भारत ने सिर्फ 3 यूनिकॉर्न स्टार्टअप को ही जोड़ा है आपके, जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन है 2023 में। अब मित्रों अगर बात की जाए स्टार्टअप के संदर्भ में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए स्टार्टअप क्या है ना, स्टार्टअप आपका हर फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे फाइनेंस फील्ड हो, चाहे आपका रूरल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एनर्जी हो, हर सेक्टर में बहुत सारे स्टार्टअप हैं। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो अभी हाल ही में आपका जो इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपका प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकाला गया था 2024 का, उसमें भी भारत की रैंक जो एआई के प्रिपेयर्डनेस में 72 आई थी। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे इंफ्रा कमज़ोर है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये भी काम कर सकते हैं कि स्टार्टअप के इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए आप एक फ्लो चार्ट डायग्राम भी बना सकते हैं, जिसमें आप एनर्जी, एजुकेशन, ई कॉमर्स, इन सब के अलग अलग सेक्शन के आप कई सारे स्टार्टअप्स के नाम दे सकते हैं। जिससे में इस समय देखिए जैप्टो हो गया आपका, ब्लिंकिट हो गया, ये सब पहुंचा रहे हैं सामान वगैरह। एजुकेशन में आप देखिए अनअकैडमी, बायजू, बहुत सारे स्टार्टअप हैं, वेदांतु वगैरह। तो इस तरह से आप अलग अलग मतलब की एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं अपने आंसर को बहुत अच्छा प्रेजेंट करने के लिए। तो आइए बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। तो देखिए ये प्रमोट करता है आइडियाज़ को। जितने आइडियाज़ सब पे, जैसे कि ओला देखिए खड़े खड़े आप कैब बुक कर लेते हैं, तो धीरे धीरे बहुत सारे आइडियाज़ को ये प्रमोट करता है, इनोवेशन को बढ़ाता है और रिसर्च डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाता है। जैसे आपको याद होगा कॉस्मोस अग्निकुल, जो कि पहला आपकी प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हुई है। तो हर फील्ड में, स्पेस की फील्ड में भी ये जो है आपका पूरा इंफ्रा बिल्डअप हो रहा है। तो ये आइडियाज़ को, इनोवेशन को, रिसर्च को प्रमोट करता है। ये डेवलप करता है बैकवर्ड फॉरवर्ड आपके लिंकेज को, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को इंप्रूव करेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट आपका जनरेशन बढ़ेगा। ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को। जब आप बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं, आइडिया अच्छा है, तो फॉरेनर्स भी आके उसमें FII, ठीक है, आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, FDI ज़्यादा आता है, तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाता है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारी जो मुद्रा है, करेंसी है, वो मजबूत होगी। तो मित्रों ये सारे पॉइंट्स इसके सिग्निफिकेंस के तौर पे, और एक बड़ा सिग्निफिकेंस ये भी है, ये आपने जरूर दिखाना है, वुमेन एम्पावरमेंट वाला। वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एक आपका इसमें सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो अप्रोक्सीमेटली आपका जितना भी अप्रोक्सीमेटली 47
आपके 47% जो आपके रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है, इसमें आपका एटलीस्ट एक जो महिला है वो डायरेक्टर जरूर है। तो महिलाओं का कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को भी ये बढ़ा रहा है। और दूसरी बात है कि तकनीक का लोकतंत्रीकरण है, ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है इसमें। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपको क्या याद रखनी है, तो थोड़ा देखिए, ये आप जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप हिंदी में भी लिख लीजिए, पर आपको एक बात पे ध्यान देना है मित्रों, खास तौर पे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो हैं, आप जो तकनीकी और इकोनॉमी के टर्म हैं इनको उसी भाषा में लिखिए। आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता मत लिखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेम उसी हिंदी वर्तनी में लिख लीजिए, ये ज़्यादा बढ़िया साउंड फील करता है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है तो आप उसको उसी भाषा में लिखिए। मतलब जो आपके बहुत सारे टर्म्स जो आम भाषा में अब इस्तेमाल होने लग गए हैं, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह, और आपका ये जैसे मैंने अभी बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, या फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, आपका जो 3D प्रिंटिंग है, इनको उसी लैंग्वेज में आप हिंदी वर्तनी में लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा और एग्जामिनर को भी सही से समझ में आएगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड इसके लिए बना हुआ है, जो स्टेज आपका जो अर्ली स्टेज पे असिस्टेंस देता है। फंड फॉर स्टार्टअप स्कीम भी चल रही है, एम प्राइम भी चल रहा है। ये 3 टर्म याद रखिएगा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, फंड फॉर स्टार्टअप, एम प्राइम। एम प्राइम में क्या है, तो AIM एम प्राइम में है प्रमोट करना, सपोर्ट करना साइंस बेस्ड जो डीप टेक स्टार्टअप है उसे प्रमोट करना। तो साइंस बेस्ड जो आपके डीप टेक स्टार्टअप है उसे प्रमोट करता है एम प्राइम, ठीक है। और मित्रों इसके अलावा नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन जो है निधि, तो निधि आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए आपकी निधि इनिशिएटिव है। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान SIAP है। और रैंकिंग ऑफ स्टेट ऑन द सपोर्ट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम, कौन सा राज्य कितना आपका सपोर्ट करता है स्टार्टअप इकोसिस्टम को, इसकी रैंकिंग निकाली जाती है। शंघाई जो आपका SCO कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने आपका स्टार्टअप मतलब किया था फोरम, तो इसकी SCO की एक स्टार्टअप फोरम भी है आपकी, और जिसे इसने अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया था। इसके अलावा आपका प्रारंभ समिट भी है जो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म टू स्टार्टअप एंड यंग माइंड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो एक तरह से देखिए, याद रखिए, अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, इसको आप हिंदी में लिख लीजिए। पहला हो गया स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, ठीक। अब आप इसको लिखेंगे भाई स्टार्टअप भारत बीज मतलब फंड या निधि, तो वो समझ में नहीं आएगा। आप इसको सीधा हिंदी वर्तनी में भी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लिखिए। फंड फॉर स्टार्टअप स्कीम हो गया, एम आपका प्राइम हो गया, ये तीनों हो गए। इसके अलावा आपका निधि प्रोजेक्ट हो गया, SIAP हो गया, स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान। इसके अलावा आपकी रैंकिंग ऑफ स्टेट और आपकी सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम हो गया, और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप फोरम हो गया जो अक्टूबर 2020 में बना है, और आपका प्रारंभ समिट हो गया। ये 7 से 8 की टर्म आप स्टार्टअप के बारे में याद रखिए। अगर चैलेंज की बात की जाए तो पहला तो सबसे ज़्यादा चैलेंज आपका फ्लिपिंग का है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो आपकी दूसरी कंट्रीज़ वगैरह जैसे केमन आइलैंड या सिंगापुर में वहीं रजिस्टर्ड है, वहीं लिस्टेड है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आपकी फ्लिपिंग की। तो शिफ्टिंग ऑफ इंडियन स्टार्टअप टू एन ओवरसीज जुरिस्डिक्शन लाइक सिंगापुर, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग मेंटरशिप और सपोर्ट, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है जैसे कॉम्प्लेक्स है, लॉ बहुत सारे लेबर लॉज वगैरह, टैक्स लॉज वगैरह, इनसे दिक्कत है, इन्वायरमेंटल वगैरह के भी कई बार इशू होते हैं। चेंजिंग स्टेप ऑन द एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो आपकी एमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजी है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3D प्रिंटिंग लेवल पे हम अभी उतने बिल्डअप नहीं हैं कि हम प्रोडक्ट्स को बना पाएँ जितना कि USA या बाकी देश होते जा रहे हैं, जैसे चाइना। अगर पेटेंट्स की बात की जाए तो हम 1 लाख पेटेंट, और वहीं पे चाइना आप देखिए कि 15 लाख के आसपास तो पेटेंट फाइल्स करता है। तो डिफिकल्टी इन प्रोटेक्टिंग एंड इन्फोर्सिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी इशू है। लेस फोकस ऑन एग्रीकल्चर, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको आपने जरूर दिखाना है कि आपका जो स्टार्टअप्स भी है इसका फोकस एग्रीकल्चर पे बहुत कम है। खास तौर पे इस समय डिजिटल वगैरह बैंकिंग इस तरफ ही स्टार्टअप का सबसे ज़्यादा रुख है। लेकिन अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर में 5.18% ही है इसका, जबकि एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है रोजगार का। आपके MSME से लेके बहुत सारे रॉ मटेरियल बेस आपकी इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है जो रोजगार को बहुत इन्हेंस करेगा, एक्सपोर्ट को इन्हेंस करेगा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एक ड्रॉबैक में, एक बड़े ड्रॉबैक के तौर पे आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके और आपने एग्रीकल्चर को लेके जरूर दिखाना है, और खास तौर पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में भी आपने ये 3 पॉइंट जरूर यहाँ पे देने हैं। चौथा पॉइंट सबसे पावरफुल ये है कि R&D पे हमारा निवेश बहुत कम है। अगर GDP के रेशियो में देखें तो 0.66 है, जबकि USA 0.2.8, जबकि आप समझिए USA की GDP कितनी बड़ी है भारत से। हम अगर 5 ट्रिलियन होना चाह रहे हैं, वो बंदा कहाँ खड़ा है। आप सोचिए, उस 15 से 18 ट्रिलियन डॉलर की GDP
का 2.8% आप समझ रहे हैं, हमसे कम से कम 25 से 50 गुना ज़्यादा पैसा वो R&D पे लगा रहे हैं। R&D में जितना निवेश किया जाता है उससे क्या होता है मित्रों, R&D को समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री में R&D बिल्डअप होगी तो बहुत सारे नए प्रोडक्ट, बहुत सारी नई तकनीक आएगी, जैसे जिसकी पर प्रोडक्ट कॉस्ट कम आने वाली मशीनें आएंगी। तो जितना ज़्यादा R&D बिल्डअप होगा उतना ज़्यादा नए नए आपको बिजनेस मिलेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी पर प्रोडक्ट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी। जितने हमारे प्रोडक्ट सस्ते होंगे और हमारा पर प्रोडक्ट जो रेशियो है नीचे जाएगा, उतना ज़्यादा हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे बाकी देशों को। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान का जो कपड़ा है, क्लोथ है, बहुत सस्ता है, लेबर, कपास और बहुत सारी चीज़ों के चलते, तो हम कई बार उसे भी कम्पीट नहीं कर पाते। और वहीं साउथ कोरिया 4.2% आपका टोटल GDP का R&D में निवेश कर रहा है। वहीं हमारी देखिए इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 42वीं रैंक है। और अगर बात की जाए मार्च 2023 से लेकर मार्च 2024 तक, तो हमने 1 लाख पेटेंट फाइल किए हैं, चाइना ने 15 लाख किए हैं, अमेरिका ने 5 लाख फाइल किए हैं। तो अब आगे इसका वे फॉरवर्ड क्या है, तो देखिए सबसे बड़ा इसमें जो बात है, सबसे पहले तो ये है कि हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा डेवलपमेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम का, जिसमें सबसे पहली बात है फंडिंग। फंड बहुत तगड़ा चाहिए। दूसरा, हम एंजल कैपिटल, वेंचर कैपिटल्स वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं, उनके फंड को। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज जो है इसे बढ़ाना होगा, क्योंकि जब अकेडमी जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे IIT मद्रास है, अब बहुत सारी तकनीक है, अच्छे प्रोडक्ट्स की जो तकनीक है वो बना के प्राइवेट इंडस्ट्री को दे सकती है, जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत कम होगी। और ऐसा हमारा एक प्रोजेक्ट चल भी रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में उस प्रोजेक्ट का नाम बताना है। मैंने कुछ दिन पहले टेलीग्राम में आपके साथ शेयर भी किया था, जिसमें जो अकेडमी है वो टेक्नोलॉजी बिल्डअप करेगी और प्राइवेट जो कंपनी है उसको दे देगी। तो आपने बताना है ये कौन सा ऐसा प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाया है। तो ठीक है, तो इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे उस प्रोग्राम को डालेंगे। मैंने इसलिए यहाँ पे स्किप किया कि आप लोग इसे ढूंढ के जवाब देंगे इसका। दूसरी बात क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा एनालिटिक्स जो है, इस फील्ड में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजियों को लेना पड़ेगा। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स भी हमें यहाँ पे बिल्डअप करने होंगे, खासतौर पे जो आपके इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं। दूसरा है, हमें स्केल अप करना होगा, एक्सेलरेट करना होगा नेटवर्क को, इंक्यूबेशन इकोसिस्टम को, ताकि यहाँ पर फंडिंग जो है बहुत इजीली आपकी बिल्डअप हो पाए और यहाँ पर सपोर्ट किया जा सके सारी चीज़ों को। तो मित्रों यहाँ पे देखिए वे फॉरवर्ड में आप यहाँ पे 3 पॉइंट बिल्कुल याद रखिए। बहुत पॉइंट रटने की आवश्यकता नहीं, आप लिख नहीं पाएंगे। पहला तो ये है कि आपको इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज को बिल्डअप करना है, जिसका आप एग्जांपल देंगे, जो मैंने अभी आपको एक प्रोग्राम पूछा था। दूसरा, आप यहाँ पर सिग्निफिकेंट फंडिंग के लिए बता सकते हैं कि वेंचर कैपिटल और आपका जो एंजल कैपिटल है, इन्वेस्टर है, इन्हें बिल्डअप की, इनसे मतलब पैसा जो है फंड जो है हम उसे बिल्डअप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स वगैरह जो है, इनमें हमें नई जो टेक्नोलॉजी है इन्हें एडॉप्शन पे लेना होगा। तो ये 3 पॉइंट आप अपने वे फॉरवर्ड में दे सकते हैं। और बाकी यहाँ पर हमने कुछ कमियों के लेवल पे 6 to 7 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए थे, और 7 to 8 मैंने गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपको बताई है। और इंट्रोडक्शन के लेवल पे आपने लिखना है कि भाई भारत जो है 3rd लार्जेस्ट सेटअप इकोसिस्टम है, 2nd टेक, हम स्टार्टअप इंडिया में लार्जेस्ट हैं टेक स्टार्टअप में, और ओवरऑल 15% की ग्रोथ है। वहीं आप थोड़ा सा यूनिकॉर्न्स वाले सेक्शन का जो ड्रॉबैक है दिखा सकते हैं। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव में मैंने आपको निधि, सियाप, सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, प्रारंभ समिट और SCO का जो आपका स्टार्टअप फोरम है, ये 5 पॉइंट बताए थे। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप है, एम प्राइम है। तो ये 7 to 8 पॉइंट्स आप याद रखिए। और ऐसे ही आपको याद रखना है कि कौन कौन सी चैलेंज है। और वे फॉरवर्ड में आपको मैंने इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेज बताया, और फंडिंग के लिए आपको वेंचर एंजल कैपिटल्स की पूंजी, और खास तौर पे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसे हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में बिल्डअप करना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं रोल ऑफ स्टार्टअप। तो रोल ऑफ स्टार्टअप इन रूरल इकोनॉमी। तो रूरल इकोनॉमी में स्टार्टअप का क्या है, तो भारत सरकार का इस समय विजन है आत्मनिर्भर गांव। तो आत्मनिर्भर गांव को बहुत आगे बढ़ा सकता है ये। जैसे एग्जांपल के तौर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत सारे स्टार्टअप है, एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, रूरल एजुकेशन टेक स्टार्टअप है। अब रूरल एजुकेशन में कैसे, जैसे पाठशाला स्टार्टअप आपका काम कर रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, माइक्रो क्रेडिट इंश्योरेंस हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया, जैसे कि गूगल जो है, गूगल एरिया बैंक आपका जो है, जैसे आपका साथी जो है, ये आपका मतलब पेमेंट वगैरह चीज़ों को बिल्डअप कर रहा है। लिज्जत पापड़ वाला जो जैसे आपका स्टार्टअप है, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा है। ऐसे इन्वायरमेंटल में आपका एग्री विजय हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ये सारे स्टार्टअप्स हैं। कुछ एग्जांपल आपको दे रखे हैं। वाटर गवर्नेंस में आपका क्या है, तो वाटर लैब है, और आपका इंडिया है। तो वाटर लैब इंडिया आपका जो है वाटर गवर्नेंस में है, इन्वायरमेंट में आपका एग्री विजय है, और आपका डिजिटल पेमेंट में आप साथी याद रखिए, और आपका वहीं एजुकेशन टेक जो रूरल लेवल पे पाठशाला। ये 4 एग्जांपल बहुत है आपके लिए कि भाई आपका जो स्टार्टअप है रूरल इकोनॉमी में कैसे काम करेगा।
चैलेंज क्या है? चैलेंज वही है, आपका फंड का चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है, न्यू टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन का चैलेंज है। तो दिक्कत होती है फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी की, और लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम है, डिफिकल्ट है फाइंडिंग अर्ली अडॉप्टर, लिमिटेड फंडिंग मैकेनिज्म है। तो हो क्या सकता है कि तो पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फंड हमें यहाँ पर मतलब बिल्डअप करने होंगे, ये सारी चीज़ें हैं, और एनजीओ इसमें बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। तो बहुत कॉमन से पॉइंट हैं, बहुत तेज़ी से मैंने इसे आपको बताने की कोशिश की है। इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए और 2-3 बार रिवाइज कीजिए। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, स्टार्टअप इकोसिस्टम पे इससे बेहतर आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। अगर देखिए मित्रों, ये वाला जो मैंने आपको सेक्शन बताया है, ये सारा आपका जुड़ा हुआ है, इसमें 3 से 4 पॉइंट आप उठाइए, तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपने इंट्रो के लेवल पे याद रखना है कि हम थर्ड लार्जेस्ट है, सेकंड टेक स्टार्टअप में है, 15% की ग्रोथ रेट चल रही है। एक पैराग्राफ में बता सकते हैं, यूनिकॉर्न वाला मामला थोड़ा ढीला चल रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात की जाए तो निधि, सियाप आपका सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम, शंघाई आपका स्टार्टअप फोरम है, प्रारंभ समिट है, इसके अलावा एम प्राइम हो गया, फंड फॉर स्टार्टअप हो गया, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड हो गया। चैलेंजेस की बात की जाए तो प्राइम चैलेंज याद रखिए, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया 3D प्रिंटिंग वगैरह लेवल पे हम अभी इतने बिल्डअप नहीं है। डिफिकल्ट है प्रोटेक्टिंग है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके। ठीक है, और एग्रीकल्चर में फोकस हमारा बहुत कम है, R&D में बहुत कम है, और रैंकिंग कुछ आप दे सकते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस में हमारी रैंक क्या है, 72 है। तो ये सब आपको डेटा इस तरह से लिखना होता है, प्रेजेंट करना होता है, तभी आप इकोनॉमी साइंस टेक के जो डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड के क्वेश्चन है उसमें अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो मित्रों, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, निश्चित रूप से इससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद।